बैंक्स में अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आएँ। उसके थ्रू हर बैंक का जितने भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक चांस देता है। 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आप कैंडिडेट में देखते हैं कि यार ये तो 100% है ना, इस पे होने चाहिए। सर पास करने के लिए डिग्री नहीं हुई है, उसका ये नॉलेज चेक होता है प्लस उसकी प्रेजेंटेशन, यानी उसकी पेमेंट करते हैं तो वो रीफिल हो जाती है और दोबारा से अगर 5 लाख है तो 5 लाख आप दोबारा अगले दिन भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर किसी किस्म का कोई कैप नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे पास आया था कि हम बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, किस तरह से हम जो है काम इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन बैंकर ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी बैंकिंग सेक्टर का नाम आता है, बैंक्स का नाम आता है, तो इनका नाम सहरे फहरिस्त है। ही इज वर्किंग एज ए रीजनल हेड एट JS बैंक। इनका नाम है माजिद मुश्ताक कुरैशी। आइए माजिद से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन about this topic. माजिद भाई, thank you very much for joining us today. अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपने जिस मोहब्बत से इनवाइट किया था तो मुलाकात ज़रूरी थी। बेहतरीन, परफेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जैसा कि हमारा ऑफ द रिकॉर्ड भी जिक्र चल रहा था, कासिम अली शाह साहब के आप स्कूल फेलो हैं जी, जी। और उनके साथ आप पढ़े भी हैं, तो कैसा लग रहा है आज माशाल्लाह शाह साहब की ही प्रेमिसेस में बैठ के, और आप जाने से मुलाकात भी नहीं कई सालों से। जी जी बिल्कुल, हमने 8th तक इकट्ठे हमने पढ़ा था और हम एक ही स्कूल में होते थे। पाक अंजल गुलशन रवी में एक बड़ा अच्छा स्कूल है, तो उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कासिम का रोल नंबर 3 था और मेरा रोल नंबर 5 था। अब तो माशाल्लाह इज अ सेलिब्रिटी, इज अ Yes. स्टार राइट नाउ। वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस के हमारे साथ का एक अच्छा बच्चा जो लाइक भी था और डिज़र्व करता था, वो आज जिस तरह की पोजीशन को पे बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा कामयाब करे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा माजिद भाई, अब ज़रा हम डिस्कशन करते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो है बैंक्स में अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आएँ और हम काम करें। व्हाट इज़ एग्जैक्टली द रोड मैप? फिर हम इंशाल्लाह ताला जो आपके JS बैंक जो भी ऑफर्स कर रहे हैं चीज़ें, विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले ना किसी भी जॉब को समझने के लिए आपका माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है। आपका माइंडसेट अगर ऐसा है कि आप बैंकिंग का सेक्टर जिसमें फिनांस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो लर्न करनी पड़ती हैं, जिसमें उस पर आपकी स्किल्स होना बड़ा ज़रूरी है, तो उसका अगर आपका माइंडसेट है तो आपको उसके मुताबिक उसकी रेलिवेंट डिग्री MBA फिनांस या फिर MBA मार्केटिंग करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपके पास एक बेस नॉलेज हो। तो उसके बाद अगर आप वो समझते हैं कि आप इस फील्ड के लिए सूट करते हैं, तो स्टेट बैंक के अंडर रेगुलेशन में एक कोर्स का करवाया जाता है जिसको उसके अगेंस्ट हम हायरिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स। उसके थ्रू हर बैंक का जितने भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक चांस देता है कि वो आके लर्न कर सकें, सीख सकें। उसमें 1 साल की उनको हर डिपार्टमेंट के अंदर ना ट्रेनिंग दी जाती है। उस साल के अंदर वो बच्चे को खुद समझ आ जाती है कि कौन सा डिपार्टमेंट उसके लिए सूट करता है, तो फिर वो उसको अडॉप्ट करता है और उस तरह से उसका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती वो इससे क्विट भी कर जाते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज के दौर में लोग परेशान भी होते हैं और हम अक्सर सुनते हैं कि यार किसी को प्रेशर की वजह से जो प्रोफेसर है उसकी वजह से उन लोगों की हार्ट प्रॉब्लम हो गई या किसी की सडन डेथ हो गई कि उसके पास अपने पास सेल्स का प्रेशर बहुत था या था। ये सब चीज़ें तब डेवलप होती हैं जब आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते। अगर आपको उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। जैसे मेरा अपना एक ज़हन है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे 100% फोकस करते हैं और स्पेशली इन केस ऑफ जॉब, तो जो मैं समझता हूँ कि हलाल रिस्क तो ऐन इबादत है, तो मेरा तो कंसेप्ट यही है। तो इसलिए मेरे लिए आने वाली मुश्किल भी अल्लाह ताला की तरफ से आसान हो जाती है क्योंकि मेरा उस पर फोकस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से मैं यंगस्टर्स को भी हमेशा अपनी टीम में यही समझाता हूँ कि आप इसको पूरे दिल के साथ काम करें इसमें। अगर आप पूरे दिल से नहीं करेंगे, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, 100% नहीं देंगे, तो फिर आपकी फर्दर प्रोग्रेस के लिए प्रॉब्लम आती है। आपने अपने करियर में बहुत हायरिंग की है और आप MTOs बहुत रखे हैं। आपके कई MTOs अब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। कोई ब्रांच मैनेजर है और कहीं काफ़ी सालों से आप हायरिंग कर रहे हैं।
जब आप हायरिंग करते हैं पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में, कौन से ऐसे 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आप कैंडिडेट में देखते हैं कि यार ये तो 100% है ना, इस पे होने चाहिए? सबसे पहले तो उसका नॉलेज, क्या उसने वाकई जो डिग्री पढ़ के उस तरीके से मेहनत करके हासिल की है कि ये सिर्फ उसने पास करने के लिए डिग्री ली हुई है। उसका ये नॉलेज चेक होता है, प्लस उसकी प्रेजेंटेशन, कि वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। तो ये 2 चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसका माइंडसेट, आप क्वेश्चनिंग किसी के साथ करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि क्या ये हमारे वाले ट्रैक पे चल भी सकता है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये 3 की एलिमेंट्स हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन से डेफिनेटली, देखिए वो आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं, बैंकिंग में नहीं सूट कर सकता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे एक फॉलोअर है, उनकी तरफ से क्वेश्चन था, है तो बहुत ही मतलब मज़े का। वो कहते हैं कि मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रोज़ तैयार होना, टाई लगाना और ये जो मतलब सूटेड बूटेड होना, ये अच्छा नहीं लगता। क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि यार मैं मतलब ऐसी ड्रेसिंग ना करूँ और मैं बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर स्टार्ट कर सकूँ? नहीं जी, इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, स्पेशली फॉर मेरे जैसे जो माइंडसेट के लोग हैं। तो हम डेली, बल्कि मुझे एक याद है कि मेरे एक सीनियर ने, हम लोग हायरिंग कर रहे थे अपने एक डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्होंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू करते हुए कहा कि देखो, तुम्हें हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुमने डेली ऐसे तैयार होके आना है जैसे माजिद आता है घर से दुल्हा बन के। तो ये चीज़ें तब आती हैं जब आपका जो दिल से फोकस होता है ना अपनी बिजनेस की तरफ या अपने जॉब की तरफ, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि आप अच्छा ड्रेसअप होके जाओ, आप अच्छा तैयार होके जाओ। आप, क्योंकि देखिए, मैं एक अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बात समझाता हूँ कि आप किसी मल्टीनेशनल में बैठे हैं और हो सकता है आप जैसे 10 लोग और भी बैठे हों, क्या और आप वेटिंग में बैठे हैं। तो सबसे पहले आप पे फोकस कब होगा? जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपका गेटअप अच्छा होगा, तो अगला ऑटोमेटिकली पहले प्रेफर करेगा कि वो आपसे पहले बात कर ले। माजिद भाई, आप ज़रा बात कर लेते हैं जो कॉर्पोरेट जो आप ऑफ़र करें, कार्ड चार्ज, कॉर्पोरेट कार्ड चार्ज क्या है? आपने आते साथ ही पूरी मार्केट में, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट के अंदर, हम बैठे हुए थे जहाँ पर हम जिक्र भी कर रहे थे, तो हर बंदा कह रहे जी हमें कॉर्पोरेट कार्ड चार्ज दें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दें। क्या भाई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप लेके आ गए मार्केट में? जी जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट चार्ज कार्ड हम इशू करते हैं कंपनीज़ को, कंपनी के अकाउंट के एक बेस पे वो कार्ड इशू होता है। बेसिकली अभी रिसेंट कुछ अच्छे से कुछ 1.5-2 साल से पहले हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ गई थी स्टेट बैंक की तरफ से कि आप अपने अकाउंट, जो क्रेडिट कार्ड जो लोग अपने यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के लिए या फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए, तो हर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स अपने कार्ड को यूज़ करते थे। उससे क्या होता था, एक तो उनकी ECI भी में वो रिफ्लेक्ट होता है, प्लस ये है कि उनकी पे लिमिट लग गई है 30,000 की। कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़र अपने क्रेडिट कार्ड को $30,000 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। तो उसका अल्टरनेट हमें मार्केट में लाना था, तो हमने उस टाइम फिर अपने कॉर्पोरेट चार्ज कार्ड को प्रमोट किया कि जी ये इसका अल्टरनेट है। वो डायरेक्ट लिंक करता है आपके कंपनी अकाउंट से, और उसमें किसी किस्म का कोई कैप नहीं है। आप की जो एक लिमिट असाइन है उसको आप अगले दिन रीफ़िल करेंगे, तो वो यानी उसकी पेमेंट करते हैं तो वो रीफ़िल हो जाती है, और दोबारा से अगर 5 लाख का है तो 5 लाख आप दोबारा अगले दिन भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर किसी किस्म का कोई कैप नहीं है। तो वो आपका एक अल्टरनेट है कि आपको ट्रैवलिंग उसे करनी हो तो उसके थ्रू कर सकते हैं। आप अपनी फ़ॉरेन पेमेंट्स, फेसबुक पेमेंट्स या जिस तरह भी आपको एड्स वगैरह की पेमेंट्स करनी होती है, वो सारी पेमेंट्स उसके थ्रू हो सकती हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से आप जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो आप लोगों को हमारे बताना चाहेंगे, या JS बैंक की तरफ से हम ये भी ऑफर्स करें? एक तो कॉर्पोरेट कार्ड चार्ज तो हमें समझ आ गया, वो तो बिल्कुल है उस तरह से। प्लस हमने ट्रांजैक्शन बैंकिंग के अंदर हमारी एक पेरोल की प्रोडक्ट है जिसको हम JS पेडे कहते हैं। JS पेडे के अंदर हमने बहुत से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं उन लोगों को जो किसी भी कंपनी के थ्रू हमारे पास अकाउंट खुलवाते हैं। उसमें उनकी एक सैलरी के अगेंस्ट हमने उनको 8 तरह की इंश्योरेंसेस ऑफर की हैं कि वो किसी भी तरीके से, खुदा न खास्ता उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके बेनिफिशरीज़ को 10 लाख रुपया मिलता है। इवन इन केस ऑफ नेचुरल डेथ भी तो उनको 10 लाख रुपया मिलेगा। प्लस पे कंटिन्यूटी है, उसको हम देते हैं 65,000 पर मंथ के हिसाब से, तो अप टू ऑलमोस्ट ये कोई 3,90,000 बन जाता है। यानी एक इंसान की डेथ के बाद उसके बेनिफिशरीज़ को 13,90,000 हम लोग दे रहे हैं कि उसका किसी भी कंपनी के थ्रू MOU साइन था और वो अपना सैलरी अकाउंट हमारे थ्रू रन कर रहा था।
प्लस ये है कि इसमें हमने मोबाइल स्नैचिंग भी उनको फ्री करके दी हुई है। मोबाइल स्नैचिंग का हम 20,000 का क्लेम देते हैं। वॉलेट इंश्योरेंस है 5,000 हम वो पे करते हैं। प्लस आज के दौर में आपको पता है, स्पेशली कराची, अब तो लाहौर में भी ये है कि लोग एटीएम से कैश लेके निकले हैं तो किसी ने स्नैच कर लिया है, या आपको काउंटर से कैश लेके निकले हैं। और आप ये सब देखेंगे, ये जो सैलरी लोग लेके निकलते हैं, ये उनके लिए पूरे एक साल की मेहनत के बाद मिलती है। तो वो जब स्नैच हो जाती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए अपने फाइनेंशियल जर्नी को कंटिन्यू कैसे करें। तो उसको हमने कवर किया हुआ है, अप टू 50,000 का क्लेम वो ले सकता है। तो प्लस इसमें एक चीज़ हमने और ऐड की है, वो है कहते हैं JS हर के नाम से हम एक नई प्रोडक्ट लेके आए, जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उनके एस्पेक्ट को देखते हुए बहुत सी मार्केट में डिमांड थी कि लोग इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं, हम फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है। तो ये उसका अल्टरनेट है कि जी हम उसके अगेंस्ट 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर की ट्रीटमेंट को हमने उसमें उसकी इंश्योरेंस दी है अप टू 5 लाख की। तो ये जितने भी पेरोल पे यानी कि एम्प्लॉयमेंट में है फीमेल्स, वो सब इसको अवेल कर सकती हैं। अगर उनकी कंपनी हमारे साथ MOU साइन कर लेती है तो वो JS हर अकाउंट खुलवा सकती हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आई थिंक दैट स्पोक रियली वेल, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह आप आगे भी आते रहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हसन आपके बुलाने का। आपसे मेरी यही कमिटमेंट थी कि हम जब कभी इकट्ठे बैठेंगे तो हम गूगल वाली बातें नहीं करेंगे, या हम बुक वाली बातें नहीं करेंगे। हम वो बात करेंगे जो हमारे पास अपनी लाइफ के थ्रू एक हमने लर्निंग की है, वो चीज़ सीखे। मैं तो इस बात पे हसन बिलीव करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हम लोगों की क्रिएशन की तो अल्लाह ताला ने सब पहली चीज़ ही पढ़ाई, इकरा बिस्मि रब्बी, कि पढ़। और पढ़ना क्या था, एक लर्निंग थी। तो वो लर्निंग कभी रुकती नहीं है। तो इस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ग्रेट। आप लोगों के बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, माजिद मुश्ताक कुरैशी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपने अपना करियर स्टार्ट करना है बैंकिंग सेक्टर में तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर ही आप जाके किसी बैंक में अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जिस तरह एक हमारे फॉलोअर ने बात कही थी कि सूटेड बूटेड हो के जाना पड़ेगा, ये बैंक वालों की यार ये पहली डिमांड है, और शायद आखिरी भी डिमांड यही है कि आपने इसी तरह माजिद मुश्ताक कुरैशी साहब की तरह हमेशा दुल्हा बन के जाना है, तैयार होके। खैर एनीवे, आप लोगों का शुक्रिया, और मैं ये कहूँगा कि अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।